हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये सेशन जितने भी बिहार के बच्चे हैं बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत खास है। मैं इस वजह से बहुत खास बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि यार ये मुद्दा ज़रूर उठना चाहिए कि जो फ्रेशर बच्चे हैं क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या गवर्नमेंट या सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि कितना गलत कर रही है? मतलब बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और है। जैसे बात किया जाए, इन्होंने कुछ इसके 2-3 साल पहले इन्होंने निकाला था एक बात कि यार भाई जिनके पास एक्सपीरियंस है, संविदा बेसिस पर है, उनको हम 5 नंबर देंगे 1 साल का। कितना? 5 नंबर देंगे 1 साल का। इसके बाद क्या करते हैं कि 5 नंबर को पता नहीं कब परसेंटेज में इनके जो अपर लेवल है ना, उन्होंने कब चेंज कर दिया, किसी को कोई पता नहीं। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये मेथड इनको बनाना सिखाया कौन भारत देश में इतना बड़ा पागल है जो इस तरीके के भी मेथड बना दिया गया? इसके भी कई ऑप्शन हो सकते थे। पहले ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो आप एक काम और कर सकते थे कि ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, उनको कुछ सीटें आप दे दिए होते, रिजर्व कर दिए होते कि भैया आप यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी आप कुछ फ्रेश वैकेंसी निकाल सकते थे। क्या किस तरीके से 25 नंबर का एक्सपीरियंस मिलने वाला है बच्चों को कितना मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से एक चीज़ और बता दूं मैं, ऐसा नहीं कि 25% वाले सारे बच्चों का ही होगा भाई, वो जॉब भी कर रहे हैं, आप लोगों का भी होगा। मैं फिर वही ये सेशन लेकर आया हूं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इस वीडियो को जितना भी पहुंचाया आगे तक बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचे, लोग अवेयर हों और यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ मुद्दा ज़रूर बनाया जाए। जैसे आपको भी पता है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट के। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपके 80 और 20 दो का सेगमेंट होगा सर। 20 आपका 80 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर होगा कि सर ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेटर ले लीजिएगा आप लोग। आप 100 क्वेश्चन में क्यों लिख कर लाया हूँ ये मैं कि 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, 100 क्वेश्चन बाई 100 क्वेश्चन में आप कितना ला सकते हैं? देखो 80 में चलो मान लिए कि हम 70 ले आए, 80 में 70 ले आए और इसके बाद 20 में 10 ले आए, 70 10 80 गलत कटने के बाद मैं मान रहा हूँ कि आप कितना ले आए हैं? आप ले आए होंगे 73। कितना मान लें? आप कितना बता रहे हैं? आप कितना बता रहे हैं? 73। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि हम यही मानेंगे बस। हमने कितना मान लिया कि हमने 73 पाए। हमने कितने नंबर पाए? 73। अब इस 73 का आप क्या करोगे? 75% निकालोगे। देखो निकालने का तरीका बता देता हूँ। 73 का 75% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप अगर जोड़ोगे तो 54.75। ये फ्रेशर की कहानी बता रहा हूँ मैं। 73 इंटू 0.75, 54.75। ये फ्रेशर का है। ये किसका है? फ्रेशर का है। अब सुनिएगा, अब अगर एक्सपीरियंस वाला कितने नंबर ले आता है? एक्सपीरियंस वाला अगर 40 नंबर लाता है तो इनका क्या होगा? 0.75। एक्सपीरियंस वाला कितने नंबर लाया? 40। तो इसका 0.75 कितना हो जाएगा भाई? 75 दूना 150, 30 नंबर हो गए। 30 नंबर हो गए, ठीक ना? और 30 और इनको क्या मिल जाएगा? 25 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया? 55। कितना हो गया? 55। ये एक्सपीरियंस वालों का है। ये किसका है? एक्सपीरियंस वालों का। ये बताओ यहाँ से भैया कहाँ आपका सिलेक्शन हो पाया? ये तो बच्चा रह गया भाई, दुगना करीब इसके नंबर ला रहा है। ये करीब इनसे दुगना नंबर ला रहा है। देखो फिर से बताऊँ, ये 400 वाले नंबर से भी ज़्यादा खतरनाक है। 400 वाले नंबर से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका टोटल पूर्णांक कम होता जाएगा, इसका महत्व बढ़ता जाएगा, इसका महत्व बढ़ता जाएगा। समझ गए ना? जैसे जैसे कम होता जाएगा इसका महत्व बढ़ता जाएगा। ये आपकी बात हो गई। अब 73 में और ये 40 पाने वाले का भी नहीं होगा। चलो एक बहुत ही एडवांस लड़का हुआ जिसके कितने नंबर आ गए, जिसको हम मान रहे हैं कि भाई वो 80 नंबर ले आया होगा दोनों का। भाई सिंपल सी बात है यार, सबके 80 थोड़ो ना आ जाएंगे। 80 ले आया, 80 का 2-3 कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना अंतर आ रहा है। 80 और 75 यहाँ पर जब आप देखोगे 80 इंटू 75, 60 नंबर ये ले आएगा, ठीक ना? और ये अगर ले आया, यहाँ कितना हम माने थे? 40, और यहाँ ये 44 नंबर ले आया, देन कितना हो जाएगा? 33 प्लस 25, 5 3 8 3 2 5 58। अब ये समझ लो कि करीब दोगुना। क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा 80 नंबर ला सके? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, बच्चे लाते हैं, लेकिन सारे पॉसिबल नहीं है। ये फिर से आपका फ्रेशर वालों के लिए है, ये आपको एक्सपीरियंस वालों के लिए है।
अगर मैं सरकार से ही पूछूं कि अगर आपके एक्सपीरियंस वाले इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं तो भाई क्यों इतना ज़्यादा पुल वगैरह ये सब कुछ, क्यों इतना सारा कुछ गिर रहे हैं? क्यों नहीं उनको आप इंटरनल वैकेंसी निकाल के आधों को सेट कर देते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो? अब यहाँ से इस तरीके से बच्चों को लॉलीपॉप दिखाकर कि हम 2591 वैकेंसी निकाल दिए, इसके पीछे का काला सच ये, समझ गए ना, इसके नीचे पीछे का काला सच ये। और ना तो बच्चा 80 नहीं पा पाएगा, लेकिन ये मानता हूँ कि ठीक है 73 पा, क्या जो आप खुद सोचिए जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा है क्या वो 40 नहीं पा सकता क्या? बिल्कुल पा जाएगा सर, बिल्कुल पा जाएगा 40 नंबर वो। ठीक है, आपको देना ही था तो आप एक काम कर सकते थे कि 2 नंबर, जो मेरा मानना है कि आपको अगर देना ही था तो सॉरी, अगर आपको देने का बहुत मन था कि भाई हमको उनको एक्सपीरियंस वाले बच्चों को देना है तो ठीक है, उनको आप 5 नंबर दे देते। कितना? 5 मार्क्स दे देते आप, ये आप दे सकते थे उनको। अब यहीं पर अगर आप देख लो, अगर उसको 5 नंबर ज़्यादा मिला होता, या मान लो 10 नंबर भी आप मान लो कि 10 मार्क्स उसको ज़्यादा मिला होता, ठीक, चलो 10 भी मान लिया, और अपर कंडीशन इससे ज़्यादा बनेगी नहीं, 10 मार्क्स भी अगर मान लिए होते तो इसके कितने हो जाते? 43, और इसके कितने हो जाते? 60। तब भी बच्चा ये सेफ था, तब भी ये सेफ था। और अगर ये बच्चा भी लाया होता, 1 मिनट और रुकिएगा, अब देखिएगा, अगर ये वाला जो 44 हम मान के चल रहे थे 75 पे, अगर इसको और भी कम कर दिया जाए, ठीक है आप 44 पे ही मानो, 44 पे 75, 44 से थोड़ा सा रुकिएगा, हम मान लें कि चलो ये 50 से 60 नंबर ये भी लाया, 60 × 0.75, 60 × 0.75, एक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 45, हाँ 45 लेकर आया, इसको 10 नंबर आप और दे दीजिए, 55 नंबर। भाई आप ये बता दो, अब थोड़ा सा सिमिलरिटी लग रही है मुझे, अगर ये कॉम्बिनेशन अपनाया जाता तो थोड़ा सा सिमिलरिटी लग रही है। ये 10 नंबर वाला अगर ये कॉन्सेप्ट ले आए होते तब भी सिमिलरिटी हमको लग रही है सर, कि हाँ ठीक है भाई इतना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो मजाक ही बना दिए यार। अब आप देख लो, अंतर देख लो दोनों में, अंतर देख लो दोनों में। लेकिन फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्रेशर बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्रेशर बच्चे नहीं होंगे। कितना पढ़ेंगे भाई कितना पढ़ाई करेंगे? देखो यहाँ पर हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना फ्रेशर वालों से, ना जिनको एक्सपीरियंस में दिया जा रहा, वो तो सरकार से लड़ाई है। सरकार की गलती है भाई, समझ रहे हैं ना? किसकी गलती? सरकार की गलती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने क्या किया यहाँ पर कि 60 ये सब निकाल लिया, आपको समझा दिया गया। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, ठीक है 2591 वैकेंसी में सभी एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे, ठीक ना? ये मानता हूँ कि ठीक है 1000 पोस्ट उनकी हो जाएगी, बाकी 1591 पोस्ट आपके लिए बचेगी, 1591 पोस्ट आपके लिए बचेगी, ये भी आप समझ लो। और ये भी आप समझ लो कि अगर जो 5 साल नौकरी कर रहा होता है वो पढ़ाई लिखाई नहीं ध्यान देता, ठीक है ना? ये भी आप समझ लो, जो 5 साल से नौकरी कर रहा होगा पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा वो। तो आप ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट हो जाना है या पढ़ाई नहीं करना, आपको दुगने अच्छे लेवल पे पढ़ाई करना है। बाकी हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, ठीक ना? ये सेशन इसी वजह से बनाया जा रहा है ताकि अवेयरनेस फैले, सरकार तक बात जाए। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर इतनी भी वैकेंसी मिलती है आप, और अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह है, समझ गए ना? क्या रिजर्वेशन वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें जहाँ तक भी हो रही गलत हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फार्मूला भी अगर अपना लिया जाए ना, ये वाला अगर फार्मूला भी अपना लिया जाए तब भी सेफ़ है बच्चे सर, तब भी सेफ़ है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ये फार्मूला अगर ये मेरे हिसाब से है, बाकी गवर्नमेंट जो भी अपनाना हो भाई। लेकिन अभी आप देख लो सरकार किसकी बनती क्या बनती है, फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। और जैसा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा एक ही मानना है क्या कि सर आप लोग ना पढ़ाई करना छोड़िएगा नहीं। क्या करना? पढ़ाई करना आप लोग छोड़िएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ना ये जो बैच है AE वाला, BTSC JEE वाला ना, इसमें ऐसा है कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्टार्ट है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कब से? 16 अक्टूबर से स्टार्ट है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन बैच मिलेगा, सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी आपको। और अगर आप महापैक ज्वाइन करना चाहते हैं तो महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस जो आपको मिल जाएगा 3x वैलिडिटी के साथ 2271 रुपये का मिल जाएगा। बस पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, इसके वजह से डिमोटिवेट मत होइए कि यार उनको इतना दे देंगे। भाई बहुत सारे फ्रेशर बच्चों का भी तो होगा,
तो आप उस रेस में थोड़ा सा आगे बढ़ें और बिल्कुल लाए जा सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। आप जब सरकार नहीं मानेगी तो आप कंपटीशन के माध्यम से बीट कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ माइंड अप करता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस एक ही काम है सेशन लाने का कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर ये गलत हो रहा, डिमोटिवेशन आ रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाई करो सर, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई करो और ये नंबर लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 80 नंबर लाए नहीं जा सकते, बिल्कुल लाए जा सकते हैं, ठीक ना। और 73-76 नंबर भी आराम से लाए जा सकते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग इसी तरीके से इंजीनियर्स अड्डा में बने रहें। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।